भिलाई नगर निगम द्वारा उद्योगपतियों को जो नोटिस, कुर्की नोटिस दिया जा रहा है, उस पर लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। और उस पर एक और अपडेट निकल कर सामने आया है, जहां कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जो है वो अब उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं। और उन विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है और ये कहा है कि जो सरकार अलग अलग टैक्स जो लोगों और उद्योगपतियों से वसूल कर रहे हैं वो सरासर गलत है और इससे क्या उद्योग जगत में बुरा असर पड़ सकता है। और उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि उनके साथ में वो खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक वो पुरजोर इसका विरोध करेंगे। फिलहाल सुनेंगे कि देवेंद्र यादव का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। साथ ही ये भी सुनेंगे कि साथ में उद्योगपति भी शामिल है, तो उनसे भी सुनेंगे कि क्या कुछ उनका राय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वो किसी भी तरह जनता से पैसा छीनना चाहती है, लूटना चाहती है। उसी सबके नए नए पैतरे हैं। मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा था कि आप लोग तैयार होइए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और निर्यात कर इस तरीके से बेतरतीब नहीं लिया जा सकता। पहले तो आप कहते हैं जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, और इसके बाद अलग अलग तरीके से टैक्स वसूली उचित नहीं है। जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, नगर निगम प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलकर ध्यान देना चाहिए। ये तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स शहर का विषय है। इस पे तो शहर के लिए सबको एकजुटता से काम करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो वन नेशन वन टैक्स जो हमारे माननीय विधायक महोदय ने जो बताया, बिल्कुल सही उन्होंने बताया। क्योंकि केंद्र शासन ने जब जीएसटी को ये किया था, इन्फॉर्म किया था, तो उस टाइम सारे 100 को नोटिस जो आए थे, तो लोकल जितने भी टैक्सेस थे, लाइक ऑक्ट्राई, सर्विस टैक्स, जितने भी सारे छोटे मोटे बड़े कर जितने थे, सबको जीएसटी में समायोजित करके एक देश एक टैक्स का नारा दिया गया, जिसमें सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, सारे चीज़ों को उन्होंने हटा करके, इवन आप देखे होंगे पहले कुछ सेस भी लगते थे, सर्विस टैक्स के ऊपर भी कुछ सेस लगते थे, 0.2 या समथिंग, सारे टैक्स को समायोजित कर दिया गया। और समायोजित करने के बाद 18% हम लोगों का इंडस्ट्रीज गुड्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं 18% के स्लैब में आया। और हम लोग ईजिली 2017 में बहुत सारी तकलीफें आई, चूँकि नया टैक्स लॉन्च हुआ था उसको लेकर के, बट धीरे धीरे सारे लोग स्ट्रीमलाइन हुए और असेसमेंट के आधार पे सारा कुछ देना चालू किया। उसके बाद से कहीं कोई दूर दूर तक, कल मैं देख रहा था बाइट कमिश्नर साहब का, जो हमारे माननीय कमिश्नर साहब हैं, हाँ पांडे, तो उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, तो उनका कहना था कि हमारे पास 1996 के गजट में लिखा हुआ है और 1996 के आधार पे हमें नामित है कि हमें लेना पड़ेगा। तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी जब लागू किया था, तो उन्होंने पूरे एक 100 कोच नोटिस, वो कापी हम लोगों ने पांडे जी को दिया हुआ है ऑलरेडी। जब ये पहला नोटिस आया था उसी टाइम एक जीएसटी 100 कोच हाईलाइटेड करके हम लोगों ने उनको दिखाया था कि ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि लोकल जितने भी टैक्सेस हैं ये सबको समायोजित करके जीएसटी लगाया जा रहा है। उन्होंने उस चीज को देखा और फिर अपना 1996 वाला कानून का किताब भी हम लोगों को दिखाया। तो जब 1996 और 2017 के बीच में 21 साल का फासला होता है, 21 साल के फासले में आप बताइए कि अगर 10 दिन पहले का कोई नियम है और 10 दिन बाद उसमें कोई टैक्स का स्लैब ही चेंज हो जाता है, तो क्या वो मान्य है? ये क्या न्याय उचित है जो आज हमारे पांडे साहब जो बोल रहे हैं? दूसरी चीज, कभी भी राज्य शासन के तरफ से ये हम लोगों को कभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि हमारे राज्य में आपको निर्यात कर देने हैं, या 2017 के बाद कभी भी किसी तरह से हम लोगों के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपके ऊपर निर्यात कर लागू होता है, आप अपने कस्टमर से लीजिए। कल जैसा पांडे जी ने बताया कि उद्योगपतियों को अपने जेब से नहीं देना है, वो कस्टमर से लेना है, उन्होंने बताया, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा। तो मैं पांडे साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि साहब आपने क्या नोटिफिकेशन गजट में पास कराया है? क्या आपने ये सारे नियमावली हम लोगों को सर्कुलेट किया है कि हम लोग कस्टमर से चार्ज करें? अगर हम कस्टमर से चार्ज करेंगे तो वो कुछ गजट में होना चाहिए। कस्टमर कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, ये कोई हम किराने की दुकान नहीं चलाते हैं जो कि प्राइस टैग देख करके लोग हमसे माल खरीदते हैं।
हम लोग टेलर मेड आइटम बनाते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट्स, मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, नाना प्रकार के आइटम्स बनाते हैं। और कोई हम अपनी मर्जी से बना करके मास प्रोडक्शन करके नहीं बेचते हैं, हम बेचते हैं ऑर्डर के आधार पे। ऑर्डर हमारे पास लिखित रूप में आता है। ऑर्डर का मीनिंग है कि उसमें सारे क्लॉज लिखे होते हैं, हम किस दर पे माल बेच रहे हैं, उस माल के ऊपर है कौन कौन से टैक्स लगाएंगे, वो सारा चीज हमको हमारे ऑफर में लिख के देना होता है। और उस ऑफर के अकॉर्डिंगली हमारा कस्टमर उसको मिलान करता है कि अगर हम छत्तीसगढ़ से माल खरीद रहे हैं तो इसमें ये टैक्स हमको देने हैं। तो ना हमारे पास कोई नोटिफिकेशन है, ना हमारे कस्टमर के पास उस चीज का नोटिफिकेशन है, तो हम किस आधार पे हम अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप बोल रहे हैं निर्यात कर देना है, नॉमिनल टैक्स है। सर नॉमिनल हो या भारी हो, कोई भी टैक्स इंड यूजर के अंदर से ही निकलता है। जो उस गुड्स का अंतिम यूजर है उसी की जेब से निकलता है। हम तो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, हम माल जो बना रहे हैं हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हम अपने कस्टमर के लिए बना रहे हैं। अगर हमारे राज्य में लागू है तो आज तक कोई कस्टमर ने उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं किया? किसी ने भी जीएसटी छोड़ करके और अगर कोई अन्यंत्र टैक्स लगाते हैं तो हमको ऑर्डर से भी वंचित होना पड़ेगा। तो इसमें कई औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे टैक्स नहीं है और भी निगम। हाँ, कहीं भी नहीं है ये और भाई हम चार्ज कब करेंगे जब हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं है। आपने तो सीधा सा चालान बनाया है 1996 का, आपने देखा है कि ये आया है नगर निगम का, ये हमको लेने हैं, और आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहला निरंक दिया, दूसरे में अमाउंट डाला आपने जीएसटी के आधार पे, तीसरे में आप कुर्की जब्ती। ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। हम इसके लिए राज्य शासन से, अभी हम सीएम साहब से भी हम लोगों ने समय के लिए आग्रह किया हुआ है, आज ही बात हुई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 12 तारीख का समय हम लोगों को मिल रहा है सीएम साहब से मुलाकात करने का। तो सीएम साहब तक भी हम लोग जा रहे हैं और वहाँ बात कर रहे हैं। तो अपने तरफ से हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि ये निर्यातकर को, अगर हमारे नगर निगम के तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है और हम लोग को हरास किया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग पूर्ण जोर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुर्की जब्ती, मैं एक बार और बोलता हूँ, ये कुर्की जब्ती जैसा कार्रवाई नगर निगम ना करे, क्योंकि हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं। हम नगर निगम को अपना मानते हैं, शासन को अपना मानते हैं, इस राज्य को भी अपना मानते हैं और प्रोडक्शन को भी अपना मानते हैं। हम अपना पूरा समय राज्य शासन के विकास में लगाते हैं। इस तरह का हरासमेंट करने से एक तो मजदूर, उद्योगपति और राज्य शासन सबको हरासमेंट होने हैं, आर्थिक रूप से क्षति सबको होने हैं। अभी विधायक आपके साथ, तो कैसा देखते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ भिलाई नगर निगम के विधायक साथ में, हमारे साथ वैशाली नगर के विधायक हमारे साथ है, भिलाई दुर्ग जिले के सांसद हमारे साथ है। सारे लोगों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और सब लोग अपने अपने स्तर से अथक प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के टैक्स को रोका जाए। हम लोगों ने सारे लोगों से, जो हमारे भिलाई के गणमान्य हैं, हमारे पदाधिकारी जो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोगों से हम लोग 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं और सबका समर्थन हमको मिल रहा है। चेंबर की तरफ से क्या रहेगा? चेंबर तो डे 1 से खड़ा है और डे 1 से इस मुद्दे को लेकर के विरोध कर रहा है। हम लोग पूर्व में भी सबसे पहला जब नोटिस आया तो हमने सबसे पहले कमिश्नर के यहाँ गए और कमिश्नर के यहाँ जा करके 100 कोज नोटिस हम लोगों ने दिया। और वो नोटिस की कॉपी, 100 कोज की जो नोटिस की कॉपी थी, वो हमने अपने घर से नहीं निकाला, हमने कहीं से मंगाया, जो गजट में था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हम लोगों को कॉपी भेजा कि इस तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो कॉपी भी हम लोगों ने दिया और सब जगह सर्कुलेट किया, कमिश्नर साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्री जी को, फिर हमने डिप्टी सीएम अरुण साहु जी से भी मुलाकात की और सबने आश्वासन दिया कि हम इस तरह के टैक्स को रोक लगाएंगे। बट आज की डेट तक हम हरास हो रहे हैं। उद्योग मंत्री क्या कहते हैं? उद्योग मंत्री का भी कहना है कि इस तरह से, उद्योग मंत्री के पास तो मैं नहीं गया था क्योंकि ये उद्योग मंत्री के दायरे में नहीं आता है, नगरीय निकाय की तरफ से आता है। तो इसलिए जिनको जो इसमें इन्वॉल्व है तो उन तक हमने अपना अप्रोच लगाया है। और मैं राज्य शासन से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि सर आप इस मुद्दे में हस्तक्षेप करके इस मुद्दे को जल्द से जल्द निराकरण करें, ताकि हम लोग सुचारू रूप से ईयर एंड आ रहा है, अपने प्रोडक्शन को दें और राज्य शासन को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व देने की कोशिश करें। जी, ये जो निर्यात कर का मामला अभी सामने आया है सारे उद्योगों में, एक्सपोर्ट टैक्स,
तो पहले तो मेरा ये आप सबसे पूछना है कि एक जनरल लेमैन भाषा में एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब हम एक देश से दूसरे देश माल भेजते हैं, तो हमारी जानकारी में या सारे उद्योगपति की जानकारी में तो यही था कि भाई एक्सपोर्ट मतलब एक देश से दूसरे देश माल भेजना। लेकिन निगम ने एक्सपोर्ट टैक्स नाम से या निर्यात कर नाम से हमको ये बताया गया कि भिलाई निगम से किसी और निगम क्षेत्र में भी अगर हम माल भेजते हैं तो 0.1% से लेकर 0.5% तक टैक्स अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से दे आएगा, ये निगम का कहना है। जो कि जीएसटी जब लाया गया था तो वन नेशन वन टैक्स कहा गया, तो ये ऐसा कोई भी टैक्स है ये हमारी जानकारी में ही नहीं था। तो अब आज ये 2017 की फाइल खोल के हम सबको टैक्स के लिए नोटिस आ रहे हैं। ये नोटिस किसी को 10,000 से लेके 5 करोड़ रुपए तक का भी आया है। अब ये 5 करोड़ तक कैसे पहुंच रहा है भाई? तो अगर 10,000 रुपए का भी अगर किसी का निर्यात कर बनता है 2017 से लेके 2025 तक इनके अनुसार, जो कि अभी इस पे कोई सही ढंग से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है कि भाई आपका एक्चुअल में अकाउंटिंग नहीं देखा गया है, आप कितना माल बेचे हैं, किस सीमा के मतलब आपने भिलाई निगम से कहाँ भेजा है माल, इस पे कोई बातचीत नहीं गई है। केवल जीएसटी से डाटा लेके और सबको जो है नोटिस भेज दिया गया है और इस पे 5 गुना तक पेनल्टी लगा के ये पर्टिकुलर जो है नोटिस सब लोगों को आ रहा है। इसीलिए सारे उद्योगपति जो है परेशान है। तो प्रदेश में कई निगम है और प्रदेश में कई उद्योग क्षेत्र है, वहाँ पर कोई नोटिस नहीं है। हमारा यही अपने प्रशासन से अनुरोध है कि भाई ये केवल भिलाई के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और भिलाई के जो उद्योग है, आप देखेंगे स्टील के लिए भिलाई माना जाता है और सारे स्टील से जुड़े हुए उद्योगपति इस भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में है। भिलाई में भी और दूसरे अन्य जो निगम आते हैं, जैसे हथकोच का निगम है, वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। जामुन का निगम है, वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। केवल भिलाई, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि एक नोटिफाइड जोन है, जहाँ पे ऐसे किसी भी निगम के टैक्स का कोई असर नहीं होता है लीगली, लेकिन फिर भी आपने दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आपने दे दिया है, लेकिन मेरा ये कहना है अगर कमिश्नर साहब ऐसा कोई टैक्स लाना चाहते थे तो एक बैठक बुला सकते थे, उद्योगों से बातचीत कर सकते थे और उसके बाद कार्रवाई कर सकते थे। तो ऐसी कोई पहल निगम के द्वारा भी नहीं की ऐसा गई। कोई टैक्स बजट में नहीं है। देखिए गजट के बारे में ये ना पुराना किसी समय में 1961 1956 ऐसी बात ये कर रहे हैं कि उसको आधारित ये टैक्स इन लोग बता रहे हैं। भाई जमाने के साथ साथ सरकार तेजी से बदल रही है, अपनी नीतियां बदल रही है ताकि व्यापार फल फूल सके। तो क्या हमको अगर ऐसा कोई मान लीजिए प्रावधान है भी जो लोगों को नहीं पता है, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम इसको देखें और आज के जमाने के हिसाब से इसको अपग्रेड कर लिया जाए। इसलिए हम जितने भी एमएसएमई उद्योग संघ के मेंबर हैं, ये जो एक नई कमेटी गठित की गई है एक्सपोर्ट संघर्ष एक्सपोर्ट टैक्स संघर्ष समिति जो है, उसको पूरा अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, समर्थन प्रदान कर रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी। जी, वन नेशन वन टैक्स का जो नारा है, मुझे लगता है कि इस एक्सपोर्ट टैक्स मामले में केवल नारे के रूप में देखा जा रहा है इसको। एक्सपोर्ट टैक्स अपने आप को जीएसटी से विपरीत बताता है, जबकि इस सिलसिले में हम लोग जीएसटी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और उनका भी मार्गदर्शन लेंगे कि भाई इसको किस तरीके से डील किया जाए। और मेरा ये अनुरोध है पूरे प्रशासन से, हमारे सभी विधायकगण, सांसद महोदय और सीएम साहब से भी ये मेरा अनुरोध है कि भाई इस मैटर को देखें, विधानसभा में इस पे मतलब चर्चा करके इसको खत्म करें ताकि उद्योग जो है फल फूल सके। और ऐसे में केवल अगर ये भिलाई निगम के अंदर आता है तो केवल भिलाई निगम के अंदर में अन्य भी व्यापार है भाई। एक कोई छोटा सा किराना दुकान भी हो सकता है, कोई एक छोटी होटल भी हो सकती है, कोई पानी की बोतल बेच रहा है भाई, वो लेके कोई रायपुर जा रहा है। तो ऐसा हर उद्योग के अंदर में या तो आप ये दे दीजिए कि भाई भिलाई जीएसटी के अंतर्गत मान लेते हैं कि 20,000 यूनिट अगर रजिस्टर्ड है भिलाई निगम के अंदर, उन 20,000 को क्यों नोटिस नहीं जा रहा? केवल ये 100 200 400 यूनिट को क्यों जा रहा है? सबको आना चाहिए, नियम तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। केवल भिलाई के इस इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के साथ में इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है?
तो मेरा पूरा भरोसा है राज्य शासन पे, और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से हमको दोनों विधायक ने और सांसद जी ने अपना समर्थन दिया है और आश्वासन दिया है कि इस पे तुरंत कुछ न कुछ सुनवाई की। आपको बता दें, इससे पहले उद्योगपति जो है वो सांसद से और भिलाई नगर निगम आयुक्त से और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन से भी मुलाकात की और अपनी प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अभी इसके बाद जो है जानकारी मिली है कि उद्योगपति जो है वो छत्तीसगढ़ के सीएम से भी मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल इस खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट पर जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें भरोसा 24 के साथ। धन्यवाद।